नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मसूरी में उत्तराखंड पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने चारधाम यात्रा को खोलने की करी मांग। हरीश रावत के अस्थायी निवास में कांग्रेस का झंडा फहराकर कांग्रेस चुनाव अभियान का किया गया शुभारंभ। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा अवैध कारोबारियों पर लगातार कसी जा रही है लगाम। अवैध स्मैक का परिवहन करते हुए 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। श्रावण मास में अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर मंदिर में दर्शनों को पहुंचे बरेली के आंवला संसदीय सीट के सांसद धर्मेंद्र कश्यप शनिवार शाम मंदिर परिसर में दबंगई पर उतर आए। आरोप है कि मंदिर को बंद करने का समय होने के बावजूद उन्होंने परिसर में जाने की कोशिश की। प्रबंधक के मना करने पर गाली गलौज पर उतर आए। सांसद के मंदिर के अंदर दबंगई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं थराली विकासखंड में इन दिनों बारिश से लगातार सड़कें टूटने का सिलसिला जारी है, तो वहीं भूस्खलन से भी अब आम जनमानस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वहीं थराली तहसील मुख्यालय राड़ी बगड़ के समीप थराली देवाल वार्ड मोटर मार्ग पर लगातार हो रहा भूस्खलन अब लोक निर्माण विभाग के साथ ही राहगीरों के लिए भी सरदर्द बनता नजर आ रहा है। मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ। हमने कोशिश भी की इसे खोलने की, खोल भी दिया था। जब 2 या 3 गाड़ियाँ पास हुई, जैसे हमारा नंबर पड़ता तो इतना भयानक मलबा आया कि देख के ही वो नज़ारा शायद आँखों से परे हट नहीं रहा है। बहुत ही डेंजर स्पॉट बना हुआ है। एक पेड़ बहुत डेंजर कंडीशन में है और हमारे एक्शन साहब भी यहाँ पे आए हैं। वो कह रहे हैं जेसीबी तभी लगेगी जब ये पेड़ गिरेगा, वरना अन्यथा तब तक जान माल का खतरा हो सकता है, हम जेसीबी नहीं लगाएंगे। तो हम सब वेट कर रहे हैं कि पेड़ गिरे और रास्ता खुले ताकि हम देवाल जा पाएँ। उत्तरकाशी जिले के ग्राम सभा लोडन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हर घर जल हर घर नल योजना में कराए गए कार्य में अनियमितताएं बरती जा रही है। इस संबंध में ग्रामीण द्वारा जिलाधिकारी उत्तरकाशी को शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, जिसके उपरांत जिला अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन देहरादून की जिला स्तरीय बैठक देहरादून में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता रेखा नेगी, जिसमें जिला अध्यक्ष पिंकी सिंह ने सभी पदाधिकारियों को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष विकास नगर संध्या नेगी ने अपने विचारों में मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार से निवेदन करने के लिए कहा और साथ ही ये भी चेतावनी दी कि अगर उनका मानदेय जल्दी से जल्दी नहीं बढ़ाया गया तो समस्त प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार का बहिष्कार करेंगे। मैं ब्लॉक अध्यक्ष संध्या नेगी विकास नगर से हूँ। तो ये आज की जो जिला स्तरीय बैठक है, ये मानदेय के ऊपर है। मानदेय के ऊपर भी है और कई दिक्कतें भी दिक्कतों का सामना भी हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये वैसे विशेष रूप से ही मानदेय के ऊपर है, क्योंकि अभी 2019 में जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था तो उसमें मतलब हमें आश्वासन ये दिया गया सरकार की तरफ से कि आपका मानदेय बढ़ेगा। तो अभी जब हम देख रहे हैं, अभी तक तो कोई मानदेय नहीं बढ़ा। सरकार, क्या आप सरकार द्वारा दिए गए मानदेय से खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश कैसे हो सकते हैं आप बताइए ना। एक मजदूरी करने वाला, जो एक मजदूरी कर रहा है इंसान, 550 रुपये 600 रुपये तक दिहाड़ी ले रहा है। तो हम लोग तो आंगनवाड़ी वर्कर बोला जाता है, मातृशक्ति बोला जाता है, सबसे पहले हमें ही आगे रखा जाता है। कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो सबसे पहले बताएं मातृशक्ति, सबसे बड़ी शक्ति महिला शक्ति है। सबसे ज्यादा शोषण तो हम लोगों का ही हो रहा है। हमारी तो डिमांड ये है कि हमारा मानदेय 18,000 होना चाहिए, लेकिन सरकार ने केवल 1,000, 750 और 500 इस टाइप से बढ़ाया। तो उसमें तो हमारा गुजारा भत्ता नहीं होता ना, और ना ही हमारा घर का खर्च हो रहा है। आजकल डेली प्रतिदिन खर्चे बढ़े, मतलब सरसों का तेल 200 रुपये kg हो गया है, जो कि हमारे मतलब रसोई में भी नहीं फिट बैठ रहा है। गढ़वाली और हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानी लेखक, आलोचक, समर्पित समाज सेवक और भाषाविद
स्वर्गीय रमा प्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी जी की पुण्यतिथि पर रमा प्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी फाउंडेशन के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कटबंगला देहरादून में 50 से ऊपर फलदार, छायादार और औषधीय पौधा का पौधारोपण और पौधा वितरण कार्यक्रम किया गया। जब से हरीश रावत ने हिंदू मुस्लिम का राग छेड़ा है, उसके बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और हरीश रावत के बीच में लगातार वार पलटवार चल रहा है। ऐसे में एक बार फिर हरीश रावत ने अनिल बलूनी पर निशाना साधा है और अनिल बलूनी ने भी हरीश रावत को तुरंत जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरोवर नगरी नैनीताल में कल आसमान के साफ नजर आने से पर्यटकों की चहलकदमी देखने को मिली। यहाँ बता दें कि सरोवर नगरी से दूर 4 किलोमीटर लगभग एक पर्यटक स्थल है, जहाँ से हिमालय के दर्शन होते हैं। हिमालय दर्शन में मौज मस्ती करते हुए पर्यटकों को देखा गया। हरीश रावत ने अपने आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हरीश रावत के अस्थायी निवास देहरादून में कांग्रेस का झंडा फहराकर कांग्रेस चुनाव अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ ही पूर्व विधायक गण इस मौके पर मौजूद रहे। देवभूमि में बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ चुका है और इस समस्या का सामना प्रदेश के युवा लगातार कर रहे हैं। साथ ही युवाओं का नशे के प्रति लगाव भी एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। वहीं प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और वर्तमान में युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से बर्बाद होते घरों की स्थिति को गरुड़ क्षेत्र से उभरते युवा कलाकार लक्की पांडे द्वारा एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। आज हमारे साथ हैं गरुड़ क्षेत्र से उभरते हुए युवा कलाकार लक्की पांडे, जिन्होंने देवभूमि के युवाओं के लिए एक गीत कुमाऊनी भाषा में प्रस्तुत किया है और इनसे सीधी बात करेंगे कि आखिर मुख्य उद्देश्य उस गीत को बनाने का तथा प्रस्तुत करने का क्या रहा और किस तरीके का संदेश देवभूमि के युवाओं को यह गीत के माध्यम से देना चाहते हैं। जी नमस्कार मेरे सभी पहाड़ टीवी के दर्शकों को। मैं लक्की पांडे उत्तराखंड बागेश्वर से आप सभी के बीच अपना नया गीत लाया हूँ, जिसके बोल हैं पहाड़ी लौंडा छूं पीवे मस्त रो। ये गीत मैंने असल में अपने पहाड़ के युवाओं को देख के बनाया है। रानी खेता भरती है रची सोच रची मैं फौजी बनूं, लौडू मोडू लदम पिला दिए दिन भर मैं कली रह गयूं, फिर के हूँ दाजो हाँ फिर के हूँ दाजो मैं कमर मज सित्य रह गयूं, लौड मोड सब भरती मैं गिज बसुरती थूक न रह गयूं, खेलिनो पिलिनो मैं 7 बाजी ब मस्त है जानू, मैकडॉल बिस्की को रे पैक लगे इंग्लिश बुलानू। बाजपुर में कोसी नदी से बैलगाड़ियों से खनन करने वाले गरीब मजदूरों ने दबंगों और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम इटव्वा, गोबरा सहित अन्य गांव के लोग भाजपा नेता राजकुमार के नेतृत्व में सीओ कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर गांव के कुछ दबंग खनन माफिया और बन्ना खेड़ा चौकी पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। टिहरी के विकास खंड मुख्यालय यथियूड़ में आम आदमी पार्टी के द्वारा युवा संवाद कार्यकर्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कर्नल अजय कोठियाल के द्वारा युवाओं से संवाद किया गया, जिसमें युवाओं के द्वारा कर्नल अजय कोठियाल से जौनपुर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे प्रमुख मुद्दे उठाए गए। ये जो आजकल हमारे युवा संवाद हो रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जो हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे 2022 में मार्च में जब भी इलेक्शन होते हैं, उससे पहले हमने सबसे डिस्कस करके युवा, एक्स सर्विसमैन, पैरामिलिट्री फोर्स और समाज, उनसे पूछने के बाद में इन्हीं के पॉइंट्स पे अपने प्रायोरिटी वाइज करके और वो हमारे मैनिफेस्टो के हिस्से होंगे। तो आज हम ये पहली बार हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाने से पहले लोगों से पूछ रही है और लोगों से जो पूछे कि बातें जो सामने आ रही हैं उन्हीं को हमने प्रायोरिटी वाइज बनाना। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस के लोगों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर तांगे गाड़ी में बैठकर रैली निकाली, जहां रैली में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर, प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुमित हृदयेश, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया,
एआईसीसी सदस्य ललित जोशी समेत प्रदेश कार्यकारिणी की नेत्रियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वहीं विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कांग्रेस की युवा मोर्चा ने रैली निकालकर राज्य की भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई को काबू नहीं करने पर बड़े आरोप लगाए। शनिवार देर रात पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हुई अचानक बारिश से लेबड़ा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कॉलोनियों और नैनीताल हाईवे में 4 फुट पानी भर गया, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विकासखंड पोखरी के हनोली में आम आदमी की बैठक कल संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आम आदमी की सदस्यता ली। लोगों ने कहा कि हमने कर्नल कोठियाल से प्रेरित होकर और उनके नेतृत्व में प्रदेश का विकास होगा, इसीलिए इस बार हम आप पार्टी के साथ आए हैं। बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूरी वाले गराऊ गांव के सोबन राम ने अपने 21 वर्षीय बेटे सूरज को 2 वर्ष पूर्व मुंबई के महानगर में इसलिए भेजा था कि वो परिवार का भरण पोषण कर सके। पिछले 2 साल सोबन राम का परिवार भी मुसीबत से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था कि 17 जुलाई को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेल पुलिस मुंबई के द्वारा सूचना दी गई कि वाजू वाले ब्रिज के पास उनके 21 वर्षीय बेटे सूरज कुमार का शव कटा हुआ मिला है। युवा बेटे की मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में आ गया। 16 तारीख की शाम हमारी बात हुई उससे और मोबाइल उसमें फ़ोन में 16 तारीख को। फिर तीसरे दिन हमको पता चला, जब हमने फ़ोन किया वहाँ, फिर मालिक ने बताया कि आपका लड़का तो घर पहुँच गया होगा। 2 दिन से गायब। 2 दिन से गायब है आपका बच्चा। हमने अपने भाई से 16 तारीख के बाद मालिक ने बोला 18 तारीख को पता चला, मतलब मालिक से पूछा हमने कि मालिक ये बोल रहा था तुम्हारा भाई तो 2 दिन पहले ही आ गया था। फिर मम्मी ने फ़ोन लगाया तो मालिक बोला कि तुम्हारा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा। और क्या कहते, उसी टाइम मम्मी ने फिर बात की कि हाँ मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ नहीं है। उसने कुछ नहीं बोला। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 2022 आम उत्तराखंड में 2022 आम आदमी पार्टी का है। उन्होंने कहा कि दोनों भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। 21 साल का प्रदेश अभी भी विकास से कोसों दूर है, जिससे लोगों में दोनों ही पार्टी के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लोगों को दिए जाने वाले मूलभूत सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने मुहिम छेड़ी है और आज वही मुहिम राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिससे उत्तराखंड की जनता को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। आम आदमी पार्टी का भविष्य उत्तराखंड में भी और पूरे देश में भी बहुत उज्जवल है, क्योंकि आज जनता को नई राजनीति की आवश्यकता है। जनता परंपरागत राजनीति से ऊब चुकी है। जनता चाहती है कि अब जनता के मुद्दों पर बात हो और आम आदमी पार्टी उसमें काफ़ी सफल हुई है। आज हमने जो आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन मुद्दों को, उन विषयों को हमने राजनीतिक चर्चा का विषय बना दिया है। आम आदमी पार्टी उसमें सफल हुई है। जहाँ तक मुख्यमंत्री बदलने की बात है, दूसरे मुख्यमंत्री आए, तीसरे मुख्यमंत्री आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को मुख्यमंत्रियों की फैक्ट्री बना दी है। 2017 में एक स्थिर सरकार का वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी करनी से उस जनादेश का अपमान किया है उत्तराखंड में और लगातार मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री दिए जा रहे हैं। मसूरी में उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेशन एसोसिएशन और मसूरी ट्रेड्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता कर सरकार से प्रदेश का पर्यटन उद्योग को बचाने के साथ 4 धाम यात्रा को शुरू करने की मांग की गई। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन उद्योग पर आधारित है। ऐसे में पिछले 2 साल के कोरोना काल में पर्यटन उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नशे के खिलाफ जंग नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान को उत्तरकाशी पुलिस द्वारा बखूबी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी पुलिस नशे के अवैध कारोबारियों पर लगातार लगाम कसती जा रही है। नौगांव पुलिस और एसओजी यमुना वैली की संयुक्त टीम द्वारा अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कल दिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग स्थान मुंगरा पुल के पास पौंटी तिराहे से 28.91 ग्राम अवैध स्मैक का परिवहन करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी हमारे श्री मणिकांत मिश्रा साहब के द्वारा हम लोगों को जिले में अवैध नशे का जो कारोबार करने वाले हैं, तस्कर हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देश प्राप्त है। इसी क्रम में
आज सुबह हमारी टीम को यहाँ पर नौगांव में पोटी तो तिराहे पर जो है सूचना मिली कि यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हैं और उनके पास स्मैक की सूचना प्राप्त हुई थी। तो मुखबिर की सूचना पर हमारी टीम के द्वारा वहाँ पे धरपकड़ की गई। तो वहाँ पर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनमें सुरेंद्र सिंह निवासी ये सुचाणु हैं और एक किरण प्रकाश हैं, ये किरानू मोरी के रहने वाले हैं। तो जब इनको पकड़ा गया तो इसमें सुरेंद्र सिंह के कब्जे से 6.52 ग्राम अवैध स्मैक और किरण प्रकाश के कब्जे से 22.39 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है और बरामद के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे विधिक कार्रवाई जो है अभी जारी है। एक तरफ जहां कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सभी वर्गों पर इसका असर दिखाई दिया है, वहीं प्रदेश में कोरोना काल का सबसे ज्यादा असर व्यापार मंडल पर दिखाई दिया है। उसी के तहत जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में व्यापार मंडल की बैठक की गई, जिसमें जसपुर के सभी व्यापारी मौजूद रहे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।